वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अयाका अ स्टोरी ऑफ बॉन्ड्स एंड वाउंड्स। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक वोल्केनो फटता है और उसकी वजह से बहुत तबाही मच चुकी थी। 2 बच्चे वहाँ से भाग रहे थे, जिसमें से एक का नाम सागावा जिंगी होता है और एक का यानागी युकितो। युकितो दौड़ते वक्त गिर जाता है। जिंगी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लोग शिप में बैठकर वहाँ से भाग रहे थे। युकितो और जिंगी भी वहाँ पहुँचते हैं। उनसे वो आदमी पूछता है मोमोको कहाँ है। जिंगी कहता है वो पीछे ही है। फिर वो हारूनी और अकानी के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है युकितो के फादर उन्हें लेने गए हैं और अगर वो वापस नहीं आए तो इसका मतलब। फिर हमें युकितो के फादर यानागी को दिखाया जाता है। वो वोल्केनो के सामने खड़े होते हैं और उस क्रीचर से कहते हैं तुम में बिल्कुल सब्र नहीं है, चलो हम अपनी आखिरी लड़ाई शुरू करते हैं। फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो वोल्केनो से दूर एक किनारे में आते हैं और वो दोनों काफी घायल थे। फिर हमें उन्हीं 2 बच्चों को दिखाया जाता है। वो लोग आइलैंड से दूर जा रहे थे और वोल्केनो को देख रहे थे। फिर हमें कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है। युकितो एक लेटर पढ़ता है जो उसे इनो सांजी ने भेजा था। उस लेटर में लिखा था मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ। जब तुम 5 साल के थे और तुम्हारे डैड मर गए थे तब मैंने तुम्हें फॉस्टर केयर में डाल दिया था, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थ प्लेस अयाका आइलैंड में वापस लाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था जब तुम मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखना। युकितो कहता है ये इनो कौन है और वो लेटर को इग्नोर करके सो जाता है। उसे फिर से वही सपना आता है जिसमें वो पानी के अंदर था। उसे वहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वो पूरे तरीके से अकेले था, पर फिर कोई उसका हाथ पकड़ के उसे पानी से बाहर खींचता है और उसकी नींद खुल जाती है। सीन चेंज होता है। हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है। सारे बच्चे अपने अपने तरीके से अपना फेयरवेल एंजॉय करते हैं। युकितो घर जा रहा था और उसे उसकी सेंसेई रोक लेती है। वो उसे ग्रेजुएशन पे कांग्रेट्स करती है। युकितो बताता है कि अब वो अपने डैड के दोस्त के साथ रहेगा। सेंसेई कहती है कि इतने सालों तक उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और अब तुम्हें अचानक से बुला रहे हैं। युकितो कहता है उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। युकितो देखता है कि लोग बातें कर रहे हैं कि ये बंदा कितना हॉट है। वो लोग जिंगी की बातें कर रहे थे। वो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखकर बाउंड्री पर बैठा हुआ था। फिर वो युकितो को देखता है और उसे पहचान जाता है, पर युकितो कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, मैं युकितो नहीं हूँ। युकितो जाने लगता है और पूरे रास्ते जिंगी उसका पीछा करता है। जिंगी युकितो के पास जाता है और उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। युकितो डूबने लगता है और उसे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, पर फिर अचानक से उसकी आंख एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ सुनामी आने लगती है। युकितो याद करता है कि उसके साथ बचपन में भी ऐसा ही होता था और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जिंगी उसे रोक देता है। जिंगी कहता है अब तो कंफर्म हो गया कि तुम ही युकितो हो। फिर जिंगी युकितो को एक बैग में बंद कर देता है और युकितो की नींद एक बोट में खुलती है। वो लोग समुद्र के बीचों बीच थे। फिर जिंगी बताता है कि वो लोग अयाका आइलैंड जा रहे हैं। युकितो पूछता है तुम मेरे फादर के दोस्त को जानते हो। जिंगी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ। फिर युकितो देखता है कि समुद्र के बीच में ट्रेन चल रही है। जिंगी उसे उसके बारे में बताता है। वो लोग आइलैंड पहुँचते हैं। जिंगी बताता है कि ये आइलैंड अयाका का 2nd पार्ट है और युकितो यहाँ 5 साल तक रहा है। वहाँ 2 लोग युकितो का वेलकम करते हैं। लड़की कहती है कि वो अमामिया मोमोको है। वो युकितो के बचपन वाले घर की मालकिन है। लड़का कहता है कि वो अयाकाशिमा सिटी का मेयर है और उसका नाम इनो सांजी है। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में काफी सारी बातें करते हैं और फिर वो लोग मेयर के घर पहुँचते हैं। मेयर युकितो से कहता है कि इसे तुम अपना ही घर समझना। युकितो अपने बचपन की फोटो देखता है पर वो अपने फादर को भी नहीं पहचान पाता। मोमोको बताती है युकितो के फादर यानागी सेंसेई एक अमेजिंग ले मास्टर थे जिसने अयाका आइलैंड में एकता बनाई रखी। युकितो पूछता है ले मास्टर क्या होता है। जिंगी कहता है ले मास्टर मतलब हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग लोग। युकितो कहता है तुम्हारे जैसे लोग मतलब जिसने मुझे बैग में बंद किया था। मोमोको जिंगी से गुस्से में पूछती है क्या तुमने युकितो को बैग में बंद किया था। जिंगी कहता है वो बस मजाक कर रहा था। जिंगी युकितो के फादर का 3रा स्टूडेंट है। पहले और दूसरे स्टूडेंट भी जिंगी के भाई ही हैं। मोमोको कहती है तुम यानागी के बेटे हो तो तुम्हारे पास भी कुछ अमेजिंग टैलेंट होगा। युकितो कहता है वो तो अपने फादर के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं था कि वो ले मास्टर थे और फिर वो अपनी मदर के बारे में पूछता है। जिंगी कहता है हम सब बहुत चौंक गए थे जब मास्टर अचानक से एक बच्चे को लेकर आए और अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। युकितो पूछता है कि इतने सालों के बाद उसे अचानक से वापस क्यों बुलाया गया। मेयर बताता है ये सब युकितो के फादर की इच्छा थी। युकितो के फादर ही ऐसा चाहते थे पर कोई नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों चाहते थे और उन्होंने कुछ न कुछ सोचकर ही ऐसा कहा होगा। युकितो अपने रूम में जाता है और जैसे ही वो विंडो खोलता है वहाँ से एक क्यूट सा क्रीचर अंदर आता है। जिंगी बताता है कि इन्हें मितामा कहते हैं। ये बिल्कुल चोट नहीं पहुँचाते और अयाका आइलैंड में हर जगह मितामा पाए जाते हैं। युकितो कहता है पर तुम मेरे रूम में बिना पूछे कैसे घुस आए। जिंगी कहता है तुम लोगों को खुद से दूर क्यों रखते हो। युकितो बताता है कि वो ज्यादा किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहता क्योंकि जब वो छोटा था और फॉस्टर होम में रहता था तब वो एक बच्चे के साथ नदी के किनारे में पिकनिक मनाने गया था और वो बच्चा युकितो को बहुत परेशान कर रहा था। युकितो को बहुत गुस्सा आ गया था और वो देखता है कि पानी ने उस बच्चे पर
अटैक कर दिया है। ऐसा युकितो के साथ कई बार हुआ है। युकितो ने लोगों को खुद से दूर कर दिया ताकि कभी उसे गुस्सा ही ना आए और ये सब हो ही ना। पर जिंगी युकितो की बात ही नहीं सुन रहा था और वो गेम खेल रहा था। युकितो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। युकितो बाहर जाता है और तारों को देखता है। फिर वहाँ एक मितामा आता है और वो पानी में डूब जाता है। फिर वहाँ से पानी ऊपर की ओर निकलता है और उसके अंदर एक अजीब सी चीज थी। वो युकितो पे अटैक करने का ट्राई करती है पर जिंगी आकर उसे बचा लेता है और वो बताता है कि ये अरा मितामा है। ये मितामा डेंजरस होता है। युकितो पूछता है कि इनसे निपटा कैसे जाए। जिंगी कहता है कि तुम बस देखते जाओ यानागी का तीसरा स्टूडेंट क्या कर सकता है। और फिर वो कुछ स्पेल्स बोलकर अरा मितामा पे अटैक करता है और उस अरा मितामा के टुकड़े हो जाते हैं। पर फिर युकितो देखता है कि अरा मितामा हील हो गया है और जिंगी युकितो को उसके अंदर फेंक देता है। युकितो को जिंगी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उससे वो कंट्रोल नहीं होता, जिसके कारण वो अरा मितामा फट जाता है और वाटर जिंगी पर अटैक करता है। पर जिंगी उसे रोक लेता है और वो युकितो से कहता है कि तुम अपनी पावर से इतना डरते क्यों हो, तुम्हें बस उन्हें कंट्रोल करना सीखना है और मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तो तुम मुझे मास्टर कहो। और वो लोग देखते हैं अरा मितामा प्योरिफाइड हो रहा है। जिंगी युकितो के सर में हल्का सा पंच करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में किया करता था। पर युकितो को सब कुछ अच्छे से याद नहीं आता और वो सोचता है कि उसका कोई बड़ा भाई था, बिल्कुल जिंगी की तरह ही। जिंगी उसे घर चलने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। युकितो पीछे से आकर जिंगी को लात मारता है और पानी में गिरा देता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वो कोई रिचुअल कर रहा था। उसके स्टूडेंट पूछते हैं कुछ हुआ है क्या, और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो लड़का वापस आ गया। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि उन्हें ईस्टर्न वार्ड में कुछ नहीं मिला और वो वेस्टर्न वार्ड में ढूंढने जा रहे हैं। वो लड़का कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। इधर जिंगी और युकितो भी घर पहुँचते हैं। मोमोको पूछती है क्या हुआ। जिंगी उसे बताता है कि वो लोग अरा मितामा से फाइट कर रहे थे। मोमोको उन्हें शावर लेने के लिए कहती है। युकितो उसे थैंक यू कहता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अरिगातो।